तो दोस्तों अमेरिका से भारत के लिए एक बहुत ही दुखद खबर आ रही है और ये खबर जब आई है जब पीएम नरेंद्र मोदी अमेरिका के विजिट पर है और उस विजिट के अंदर अमेरिका के जो प्रधानमंत्री है जो बाइडेन उनके साथ उनकी मीटिंग होगी और उनके साथ साथ जो जापान के प्रधानमंत्री है और जो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है उन सभी के साथ क्वाड की मीटिंग भी होगी। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि जो डोनाल्ड ट्रंप है और जो कमला हैरिस है उनके साथ भी उनकी मीटिंग हो सकती है। और कहा यह भी जा रहा है कि अमेरिका और भारत के बीच डिफेंस डील और जो इकोनॉमिक टाइज हैं उनको भी इंक्रीज करने में मदद होगी इस मोदी की विजिट से। और इतने ज्यादा ऐतिहासिक दौरे के बीच इतनी ज्यादा बुरी खबर और इतनी दुखद खबर मिलेगी अमेरिका से, ये भारत के किसी भी लोग ने और किसी भी भारतीय ने जो अमेरिका के अंदर रहते हैं उन्होंने सोचा नहीं था। तो कुछ ऐसा हुआ है कि अमेरिका की जो कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, वहां पे जो भारतीय एम्बेसी है उसके अंदर एक आदमी की डेड बॉडी मिली है और वो डेड पाया गया, यानी कि हमारा जो भारत का दूतावास है अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में वहां पे एक आदमी की मृत्यु हो चुकी है। जब पूरी वहां पे इन्वेस्टिगेशन हुई तो उसमें ये पता चला कि जो ये आदमी है ये भारतीय दूतावास का ही एक मेंबर था और ये भारत का ही डिप्लोमेट था जो कि भारत और अमेरिका के रिलेशन को आगे बढ़ाने में मदद करता था। और सबसे ज्यादा शॉकिंग बात यह है और हैरान कर देने वाली बात यह है कि इस आदमी की तो यही नहीं पता कि मृत्यु कैसे हुई और ये बात किसी को भी नहीं पता कि इसकी जो डेथ है वो कैसे हुई। और कुछ तो ऐसी रिपोर्ट भी आ रही है कि जैसे ऐसी डेथ हो जाती है हार्ट अटैक या फिर इन सब डिजीज की वजह से, ऐसी भी नहीं लग रही है। और जो अमेरिका की हाई अथॉरिटी है वो ठीक से नहीं बता पा रही और जो इन्वेस्टिगेट कर रही है उसमें ये पता नहीं चल पा रहा कि इनकी डेथ कैसे हुई। और जैसे ये खबर मिली भारत को और अमेरिका को पता चली कि भारत के जो दूतावास है वॉशिंगटन डीसी के अंदर वहां पे एक आदमी मृत पाया गया है, तो इसके अंदर कुछ ऐसी रिपोर्ट पे निकल के आ रही थी कि कोई भारी ताकत भी इसके पीछे हो सकती। लेकिन उसी के ठीक बाद कुछ ऐसी रिपोर्ट भी निकल गई थी कि जो ये फेक खबर फैलाई जा रही है कि कोई इसके पीछे भारी ताकत है, ऐसा नहीं हो सकता। और भारत की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है और जो अमेरिका की इन्वेस्टिगेशन टीम है वो भी इन्वेस्टिगेट कर रही है, पता लगा रही है कि इस डेथ के पीछे रियल रीजन क्या है। और जो भारतीय एम्बेसी है अमेरिका के अंदर, अभी उनके कुछ मेंबर ने ये बोला है कि जिस आदमी की मृत्यु हुई है इसकी हम इंफॉर्मेशन नहीं प्रोवाइड करेंगे। ऐसे में अभी हम इसकी जो इंफॉर्मेशन है उसको प्राइवेट रखेंगे, अभी नहीं बताएंगे, क्योंकि जो फैमिली है उसको अभी तक परेशान करने की जरूरत नहीं है और उनकी जो फैमिली है वो बहुत ज्यादा परेशान हो सकती है उनकी ये सब इंफॉर्मेशन सुन के। लेकिन आने वाले टाइम के अंदर जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन में पता चलेगा वैसे वैसे हम फुल इंफॉर्मेशन दे देंगे इस आदमी की। और कुछ ऐसा भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि जो भारत के प्रधानमंत्री है पीएम मोदी, इनकी जो क्वाड की और जो एक क्वाड की ऐतिहासिक मीटिंग हुई है उसके ऊपर कुछ ऐसा ना हो जाए कि ये जो डेथ हुई है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान चला जाए, बल्कि जो क्वाड की इंपॉर्टेंस है वो कम न रह जाए। इसीलिए भी थोड़ी जो इन्फॉर्मेशन है उसको नहीं बताया जा रहा अभी। बाकी जैसे ही पीएम नरेंद्र मोदी इंडिया के अंदर वापस आ जाएंगे तभी उसके बाद कुछ इन्फॉर्मेशन पता चल सकती है इसके बारे में। जो इन्वेस्टिगेशन हो रही है अमेरिका के भी कुछ लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तब तक वो उनकी इन्वेस्टिगेशन भी कंप्लीट हो जाएगी और इसके ऊपर फिर क्लियर स्टेटमेंट भी दे देंगे अमेरिका के जो इन्वेस्टिगेट टीम है वो और जो इंडिया का दूतावास अमेरिका के अंदर वो। बाकी अभी तक तो मैं आपको बस यही बोलूंगा कि इससे रिलेटेड बहुत सारी ऐसी अफवाह उड़ रही हैं कि इसके पीछे रशिया हो सकता है, चाइना, ईरान वगैरह कोई भी हो सकता है, पर लेकिन इन सब चीज़ों के ऊपर आप विश्वास मत करना, क्योंकि ऐसी बहुत सारी स्पेकुलेटिव इन्फॉर्मेशन ऐसी फैलाई जा रही है ताकि इधर उधर दिमाग के अंदर अमेरिका के खिलाफ कुछ गलत पॉइंट ऑफ व्यू बने। इसलिए आप सिर्फ जब ही विश्वास करना है जब कोई क्लियर स्टेटमेंट आ जाए। बाकी अगर आती है स्टेटमेंट तो मैं एक वीडियो लेकर जाऊंगा, आप सब्सक्राइब और लाइक जरूर कर लेना।